हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज जा रही हूँ सुबह सुबह काम से बाहर, तो सोचा ब्लॉग यहीं से स्टार्ट करती हूँ, फिर जब घर आऊँगी तो कंटिन्यू करूँगी। तो पहले मैं अपने काम से जा रही हूँ। अंगद का तो मीटिंग है फुल डे, तो वो अपने काम पे रहेगा, पर वो मुझे पिकअप करने आएगा क्योंकि आज ना हमें अंगद की रिपोर्ट कलेक्ट करनी है और डॉक्टर से अपॉइंटमेंट भी है। तो उसके चेकअप का ऐसा था ना कि रिपोर्ट भी कलेक्ट करना है आपको, फिर डॉक्टर से फ्री कंसल्टेशन लेना है, तभी आपको रिपोर्ट मिलेगा। इसलिए रिपोर्ट ऑनलाइन नहीं आने वाला है, हैंड ओवर लेना पड़ेगा, डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी। आपका जो भी रिपोर्ट आया है फिर ही आपका कंप्लीट होगा। तो शाम को रिपोर्ट भी लेंगे, होगा तो अंगद का अपॉइंटमेंट भी आज लेके रखा है। अगर वो टाइम पे पहुंचता है तो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट भी लेंगे और तब तक मेरा तो सारा काम खत्म करूँगी। लेट्स सी रिपोर्ट्स में क्या आता है, होपफुली सब अच्छा रहे। देखते हैं, बहुत टाइम बाद हेल्थ चेकअप कराया है ना, तो थोड़ा टेंशन तो होता है। एनीवेज चलिए, मैंने ऑटो बुलवा लिया है। आज मौसम बहुत अच्छा है, ऐसा लग रहा है बारिश होगी, बादल बहुत है। 6:32 घर से जब निकली थी तो मुझे पता नहीं था आगे क्या होने वाला है, तो सारा प्लान एक्चुअली चौपट हो गया। मैंने तो अपना काम कर लिया। उसके बाद शाम को अंगद को आना था 4:30 बजे। 4 बजे एक्चुअली निकलना था, 4:45 का हमने अपॉइंटमेंट लिया था डॉक्टर से। एक तो उसकी मीटिंग थी, वो कंटिन्यू होती रही। ऊपर से बारिश स्टार्ट हो गई। बारिश स्टार्ट होने की वजह से मुझे भी ऑटो नहीं मिल रहा था घर जाने के लिए। फिर मैं रुक करके मैंने ये ढोकला खाया, टाइम पास किया। फिर भी बारिश नहीं जा रही थी और बिल्कुल मुझे कोई ओला नहीं मिल रहा था, कोई ऑटो नहीं मिल रहा था। अंगद भी नहीं आ रहा था। बहुत देर 1.5-2 घंटे मैंने वेट किया स्वीट शॉप में। फिर कहीं जा कर के मुझे ऑटो मिला और लगभग 7 बजे के आसपास मैं घर पहुंची। तो अंगद का अपॉइंटमेंट भी रह गया और मुझे जो परेशानी हुई वो अलग। तो बारिश ने सब कुछ चौपट कर दिया। The next day. चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल यूज़ में नहीं आती, बस ऐसे ही रखी रहती है। वो है मेरा ये वाला सेक्शन। यहाँ पे चम्मच रहता है, ये तो यूज़ में आता है, पर यहाँ पे जो आप ये गोल्डन चम्मच देख रहे हो, ये कांटा देख रहे हो, ये बिल्कुल यूज़ में नहीं आता। बस ऐसे ही मैंने ले लिया था क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। तो अच्छा हुआ मैंने एक ही सेट लिया था, अदरवाइज़ ये बहुत कॉस्टली आता है। और साथ में ये चॉपस्टिक्स, ये भी अंगद को बहुत शौक था शुरू में चॉपस्टिक से खाने का। उसने ट्राई किया, उसने सीखा, थोड़ा हद तक वो सीख भी गया, पर उसके बाद ये शौक धरा का धरा रह गया और ये यहाँ पे बस सजा हुआ रहता है, कभी यूज में नहीं आता। रात को जब मैं सोने जाती हूँ उससे पहले मैं किचन पूरा साफ करती हूँ, स्टव साफ करती हूँ। ये मेरी हैबिट है। बहुत ही कम दिन में ऐसा होता है कि मैं ये नहीं करती हूँ, या तो बहुत आलस आ गया, बहुत लेट हो गया, या फिर गंदा नहीं है उतना, पर मोस्टली किचन क्लीन करके सोती हूँ। फिर भी सुबह नाश्ता करने के बाद जब मैं लंच बनाने के लिए आती हूँ ना, तो आपने देखा होगा कि मैं एक बार स्टव साफ करती हूँ। और उसका रीजन ये है कि सुबह नाश्ते में अंगद भी फुल्ली पार्टिसिपेट करता है। चाय बनाने की ड्यूटी उसकी है। कई बार अगर मैं बना रही हूँ नाश्ता तो उसमें भी वो हेल्प कर देता है। जैसे पराठा बना रही हूँ तो वो सेक देगा। तो जब अंगद फुल पार्टिसिपेट करता है ना, तो स्टव का जो हाल है वो थोड़ा बेहाल हो जाता है। स्पेशली पता नहीं क्यों ऐसा होता है उसके साथ में, कि वो जो डालता है ना पाउडर जैगरी चाय में, तो जब वो डालेगा ना उसके बाद वो साइड में स्टव में थोड़ा जैगरी गिरा रहेगा ही रहेगा। मतलब बहुत कम दिन ऐसा होगा कि वो ना हो, और अगर वो छूटे तो वहां पे चींटियां आएंगी। लंच लंच है वो थोड़ा अलग बन रहा है। रोज रोज वही दाल चावल सब्जी, दाल चावल सब्जी हमारा फिक्स रहता है
कि दिन में दाल चावल सब्जी ही खाते हैं और रात को रोटी सब्जी खाते हैं। रात को थोड़ा बहुत कभी भी चेंज भी हो जाता है, कभी से डोसा खा लिया, कभी कुछ और खा लिया, पर दिन में तो वही रहता है। तो आज बनाने जा रही हूँ फ्राइड राइस विद सम स्टर फ्राई वेजीज, जिसमें बस गाजर है, मशरूम है, ब्रोकली है और थोड़ा सा पनीर भी है, देखती हूँ डालना हो तो डाल दूंगी। तो ये सब मिला करके बनाऊंगी। और साथ ही साथ में अंगद का जा रही हूँ मैं थोड़ा सा स्किन केयर करने के लिए, क्योंकि उसने शेव कर लिया। जब तक वो शेव नहीं करता, दाढ़ी बहुत रहती है तो कुछ नहीं कर सकते हैं, पर अभी उसने निकाला है शेव, अभी थोड़ा बहुत चेहरा दिख रहा है। तो करती हूँ स्किन केयर और आपके साथ में शेयर भी करती हूँ। ये है मामाअर्थ का उपटन फेस वॉश। इसमें है टर्मरिक और सैफरॉन। ये आपकी स्किन से टैन को रिमूव करता है, स्किन को ब्राइटन करता है और सन डैमेज से भी रिपेयर करता है। तो अगर गर्मियों में अभी धूप में बाहर आप जाते हो तो फिर आपको मामाअर्थ का ये उपटन रेंज जरूर ट्राई करना चाहिए, जिसमें एक फेस वॉश आता है और बाद में आता है एक फेस मास्क, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैंने पहले भी ये उपटन रेंज आपके साथ में शेयर किया है, बहुत ही अच्छा होता है ये। वैसे भी मामाअर्थ एक इंडियन ब्रांड है और प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है। उनके सारे ही प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बने हुए होते हैं। तो फेस वॉश करने के बाद आपको लगा लेना है मामाअर्थ का ये उपटन फेस मास्क। इसमें है टर्मरिक, सैफरॉन और एप्रिकॉट ऑयल और ये भी स्किन को ब्राइटन करने में हेल्प करता है। तो इसको अच्छे से आपको स्किन पे लगा लेना है। इसमें है एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़, तो बहुत ही अच्छा रहेगा स्किन टाइटनिंग के लिए भी, और अगर डैमेज हो गए हैं अभी सन की वजह से धूप में तो उसके लिए भी अच्छा रहेगा। जब आप इसको लगा लेते हो अच्छे से, उसके बाद में कुछ देर के लिए छोड़ देना है। जब ये ड्राई हो जाता है उसके बाद आपको अपना फेस वॉश कर लेना है नॉर्मली जैसे आप करते हो। मेरे कहने पे अगर आप कुछ भी अपने स्किन पे लगा रहे हो तो एक बारी पैच टेस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि सभी के स्किन जो है वो अलग अलग होते हैं। तो अगर आपको भी लेना हो ये मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लीजिएगा। अगर आप ये लेते हैं मामाअर्थ की वेबसाइट से तो कूपन कोड लगाइएगा दामनी 2022, उससे आपको फ्लैट 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अदरवाइज मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स और भी प्लेटफॉर्म्स पे आपको मिलते हैं। मामाअर्थ की एक इनिशिएटिव है जो मैं हर बारी मेंशन करती हूँ कि आप जब भी इनकी वेबसाइट से कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो दे लिंक योर ऑर्डर टू अ ट्री दैट दे प्लांट, जिसका जियो लोकेशन ही आपको भेजते हैं। तो मतलब आप सिर्फ एक अच्छा प्रोडक्ट नहीं ले रहे हो, बल्कि आप इन्वायरमेंट की तरह भी कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो। और मामाअर्थ ने अपना ऐप भी लॉन्च कर लिया है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। अगर आप ऐप डाउनलोड करते हो तो आपको अर्ली बर्ड एक्सेस और ऑफर के बारे में पता चल जाता है। मशरूम लिया है मैंने और ब्रोकली, गाजर, थोड़ा सा यहाँ पे ग्रीन चिली, लहसुन और प्याज। तो इतने सारे वेजिटेबल्स मैं डालूंगी और इसे बनाएंगे अपने इस कास्ट आयरन वाले पे। इससे पहले मैं ना गार्लिक डाल दूंगी, क्योंकि इसको ना थोड़ा सा रेड करूंगी मैं, ब्राउन बेसिकली थोड़ा सा। मैं इसी में ना अभी थोड़ा सा नमक भी डाल दूंगी। डाल देती हूँ थोड़ा ग्रीन चिली, एक है एक्चुअली, ये बहुत तीखी मिर्ची है, पता है। सैलेड में मैं कभी कभी डालती हूँ ना, अगर मुंह में आ गई तो ओहो हो। आज मैंने इन सबको पानी में डिप किया है, थोड़ा सा गर्म पानी किया और उसमें डाल दिया है। इसको रखूंगी मैं 6-7 घंटे के लिए, उसके बाद इसको वॉश कर दूंगी डेटॉल से। वेजिटेबल्स ना एक साथ डाल दूंगी मैं, सिवाय मशरूम के, वो लास्ट में डालेंगे। राइस मैंने पहले ही बना करके रख लिया है। ये खाना सर्व किया गया था अभी से 1.5 घंटा पहले और अंगद ने फिनिश नहीं किया। रूम में जाके मैंने ज़बरदस्ती जब जिद करी है कि मीटिंग बंद करो, खाना खाओ, और उतना ही नहीं, मैं चेयर को खींच के रूम से यहाँ लेकर आई हूँ, ऐसे करके, ऐसे इसको धक्का धक्का मार मार के। सबको पता है फिर जाके ये आदमी खाना खाने के लिए आया, वरना खाना खाने का भी टाइम नहीं है। मीटिंग चल रही थी, मीटिंग के बीच में मैं इंसान को 5 मिनट खाने का समय नहीं है, सच में नहीं है अंगद। अरे मैं फ्री था 12:30 से 1:30 बजे तक। उस टाइम पे मेरा खाना रेडी नहीं था, आई एम सो सॉरी। तो व्हाट कैन आई डू देन? उसके बाद इंसान को खाने का भी टाइम नहीं है, तुम सच में ये बोलना चाह रहे हो? सांस लेने का टाइम भी नहीं है? नहीं, अभी मिला है टाइम मेरे को। अभी तो मैं खींच के लाई हूँ चेयर बाहर, वरना ये खाना पड़ा हुआ था। इतना बिजी हो सच में? क्या कर सकते हैं, पर मीटिंग है, मीटिंग में मेरे को बोलना है तो मैं खा कैसे सकता हूँ जब खाना भी ठंडा हो गया। अच्छा, आज मैंने ऐसा सिंपल सा फ्राइड राइस बनाया, प्रॉपर दाल राइस सब्जी नहीं बनाई, वरना तो उतना भी नहीं खाया होता इसने। अभी मैं वापस नहीं करूंगी, ये चेयर को खींच के मैं कहीं और पार्क करूंगी। पार्क करूंगी? हाँ, मैं क्या गाड़ी हूँ क्या मेरे को पार्क करना? मैं इधर पार्क करूंगी तुमको, ताकि तुम भागो ना बिना खाए। पार्किंग में भाड़ा लगेगा। यहाँ पे खड़े रहो, बैठो मतलब। अब फिनिश करो, फिनिश योर लंच देन गो। वेरी बैड। घुमा दो ऐसे चेयर गोल गोल। नहीं नहीं। और मैं देख रही हूँ नेटफ्लिक्स पे एक मूवी, अ सिंपल फेवर। मैं ना ऐसे रैंडम सर्च कर लेती हूँ
कि हॉरर, तो हॉरर में तो कुछ बचा ही नहीं है, मैंने सारे देख डाले, कुछ भी नहीं मिलता है। फिर मैं डाल देती हूँ सस्पेंस, तो थ्रिलर ऐसा कुछ, उसमें जो मूवी आता है रैंडम में लगा लेती हूँ। सुबह ही ना मैं नारियल पानी निकाल करके फ्रिज में रख देती हूँ, फिर थोड़ा थोड़ा करके दिन में पीती रहती हूँ जब भी मन करता है तो। और नीचे के साइड में ना वो थोड़े बहुत इसके रेसिड्यूज़ रहते हैं, वो नीचे जम जाते हैं, तो मैं इसको छानती नहीं हूँ, बस इसे धीरे से डाल देती हूँ। और 2 नारियल में ना, अच्छे बड़े साइज़ का नारियल ही आता है, ऐसे वाले कम से कम ना 4 ग्लास तो पानी निकल ही जाता है। आज बहुत दिनों के बाद ना शाम को बारिश नहीं हो रही है, मतलब थोड़े बादल हैं, आई डोंट थिंक सो बारिश होने वाली है आज। पूरे इंडिया में गर्मी इतनी है और हम बैंगलोर में बैठ के बोल रहे हैं आज लग रहा है बारिश नहीं होगी। आज मौसम बहुत दिनों के बाद खुला हुआ है, शायद धूप आया है। कितने सारे पता है फॉरवर्ड आ रहे हैं कि पूरे इंडिया में सब जगह हीट वेव्स, और बैंगलोर जो है वो शिमला से भी ज्यादा ठंड हो। बर्फ होने वाली है सच में यार। आजकल तो इनको पानी जो है वो मिल ही जाता है काफ़ी ज़्यादा ही, तो मैं डालती नहीं हूँ, पर आज बारिश नहीं हुई है, बहुत ही थोड़ा थोड़ा डाल दूँगी, अदरवाइज़ तो बेचारे ये भरे रहते हैं पानी से। इसे ना बहुत पानी की ज़रूरत पड़ती है बोगनविला को, ये मैंने देखा है, बहुत जल्दी इसका ड्राई हो जाता है। अगर 2 दिन भी ना डाला जाए ना तो पत्ते थोड़े सूखने लग जाते हैं। ऑलराइट, तो वापस मैं अपने जिम शेड्यूल में वापस आ गया हूँ, क्योंकि बारिश डेली हो रही है और हम लोग वॉकिंग नहीं कर पा रहे हैं एक्चुअली। तो काफ़ी दिनों से वॉकिंग भी बंद है और कुछ हो नहीं पा रहा है। यूजुअली क्या होता था, हर शाम को मैं और शोना एटलीस्ट 45 मिनट्स 1 आवर वॉक के लिए चले जाते थे, पर आजकल मतलब ऑलमोस्ट 1 वीक हो गया है हम लोग वॉकिंग पे जा ही नहीं पाए। बेसमेंट में थोड़ा बहुत हो जाता है पर वो सफिशिएंट नहीं रहता। राइट, बारिश हो रही है, भागना पड़ेगा अपने को। सुबह नाश्ता बनाइए, थोड़े टाइम के बाद में लंच का टाइम होने लगता है, तो फिर लंच बनाइए, बनाने में लगेगा आधा 1 घंटा, खाने में 10 मिनट। उसके बाद शाम का कुछ नाश्ता, वो खत्म हुआ कि नहीं, कुछ देर सांस ली कि नहीं, कि फिर से रात तक खाना बनाइए। कभी कभी ये जो रूटीन है ना, ये बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाता है। मेरे साथ तो ऐसा होता है और मन करता है कि ब्रेक मिल जाए, पर ब्रेक का मतलब ये नहीं कि कहीं बाहर घूमने चले गए या फिर होटल में खाना खाने चले गए, वो ब्रेक नहीं। एक अलग टाइप का जो होता है ना, मेंटल ब्रेक मिले, वो मेंटल ब्रेक का मन करता है। पर मेरे लाइफ में वैसे इतना आसान नहीं है कि मैं मेंटल ब्रेक ले लूँ, अपने काम से छुट्टी ले लूँ, ये तो करना ही पड़ेगा। आपके साथ में ऐसा होता है क्या कि कभी भी मन करता है कि बस बहुत हो गया, लूप में लाइफ जो है वो चलती जा रही है, चलती जा रही है? मेरे साथ तो ऐसा कई महीनों से हो रहा है और काफ़ी मैं कोशिश करती हूँ कि ध्यान हटा के रखूँ और ध्यान रखूँ कि ठीक है, कोई बात नहीं, जो चल रहा है अच्छी लाइफ है, कोई बात नहीं। ये सोचते रहना बहुत ज़रूरी है, पर बोरिंग तो हो जाता है कभी कभी, स्पेशली जब मैं खाना बनाने आती हूँ तो लगता है अरे यार अब एक ही काम है खाना बनाने का। दूसरा क्या है कि अंगद जो है पहले काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होता था, किचन में भी आप देखते थे, पर अब धीरे धीरे वर्क फ्रॉम होम में भी ना ऐसा प्रेशर हो गया है ना कि काम ज़्यादा रहता है, दिन में भी मीटिंग्स रहती है, रात को भी मीटिंग्स रहती है। पहले ऐसा था कि मंडे को शाम को फ्री रहेगा, ट्यूसडे को बिजी रहेगा, पर वेंसडे को फ्री रहेगा। अभी हर हफ्ते ही ऐसा हो गया कि रात को भी मीटिंग रहती है। शाम का कुछ समय मिलता है, उसमें एक्सरसाइज या वॉकिंग करने चले गए, वॉकिंग तो वो भी नहीं हो पा रही है अभी बारिश में बैंगलोर में, तो समय यूं बीत जाता है। एनीवेज चलिए, क्या करिए, तो रोज का रोना है, रो के क्या करूं। मैं ब्लॉग में ट्राई करती हूँ कि जो ये सब चीजें हैं बोरिंग जो चल रही है लाइफ में, वो सब ना बातें करके कुछ इंटरेस्टिंग करूँ, जो अच्छा है वो दिखाऊं आपको। ये है अपना नन्ना मुन्ना अच्छा जिम। यहाँ पे पूरा साइकिलिंग है, 2 ट्रेडमिल, वहाँ पे फुल बॉडी मशीन, यहाँ पे वेट्स, डेडलिफ्ट्स। तो अंगद तो गया है जिम, तो जब तक वो लौट के आता है मैं उसके लिए और मेरे हम दोनों के लिए थोड़ा सा चना और मूंग बना लेती हूँ। कौन आया? बारिश हो रही है ना,
नहीं, बारिश नहीं हो रही, मुझे लगा बारिश हो रही, आवाज आ रही है। ओह और बादल गरज रहे। क्या हालत हो गया है तुम्हारा, पूरा स्वेटिंग हो रही है। अच्छे से आज किया, भी कम किया है मैंने। कम किया है। I think so, लगभग 40 मिनट्स 45 मिनट्स किया है। हाँ आराम से 40 मिनट्स तो कर ही हाँ, लिया। मतलब बीच में ऑब्वियसली ब्रेक थोड़ा थोड़ा लेके करते हैं। चलो शार लोगे यस ऑफ कोर्स। तो गीजर ऑन कर दूं कि ठंडा पानी से? नहीं, ठंडा पानी नहीं हो पाएगा। ये हमारे घर में एक छोटा सा मेहमान आया है और ये आता है अगर लाइट्स ऑन हो और मैं बालकनी खोल दूं, और ये इतना एक आता है और इतना आवाज करता है ना। तो यहाँ बन रही है सब्जी और साथ में अंगद की जो ड्यूटी होती है वो होती है आटा गूंदने की। और यहाँ पे सब्जी ऑलमोस्ट डन है। क्या बारिश हो रही है यार, मतलब आई गेस 1.5 घंटे नेक्स्ट 5 डेज रेड अलर्ट है पूरा बैंगलोर में, पूरा ही ना। अभी इतनी जोर की हो रही है, पिछले 1.5-2 घंटे से मतलब एक ही पेस पे बारिश हुई जा रही है, जरा सा भी ना कम ना ज्यादा, मतलब लगातार। ऐसा लग रहा है फ्लड आ जाएगा, पता है अगर ऐसा हालत रहा ना 2 दिन। ऑलरेडी काफी सिटीज में आ चुका है। ये मैं लेकर आई थी ना होम सेंटर से छोटू सा पोर्च बनाने के लिए, तो ये इतना काम में आता है ना, मैं भी आपको बना के दिखाती हूँ। और एक तो इतना अच्छा शेप का बनता है इसमें, मैं कई बार इसमें ऑमलेट भी बनाती हूँ, एकदम प्रॉपर ना, छोटा छोटा सा बनेगा। इसे धो लिया है, अब इसे गर्म करके ऑयल करके ही रखना रहता है। तो फटाफट इसको कर लेंगे थोड़ा सा ऑयलिंग, फिर जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद मैं स्टव साफ कर लूंगी। आज ना थोड़ा सा शॉर्ट साइकिल लगाया है 58 मिनट का, क्योंकि क्या है ना बारिश बहुत हो रही है, तो अगर एक बार भी पावर कट हुआ ना तो ये वापस से पिछले साइकिल से रिज्यूम होता है। एग्जैक्टली उसी पॉइंट से रिज्यूम नहीं होता है, ये एलजी डिशवॉशर की प्रॉब्लम एक है।